गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारा आज का टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक फॉर क्लास 6 इन साइंस। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फाइबर्स और उसके टाइप्स। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि फाइबर क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं। फाइबर्स बहुत ही लॉन्ग होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, एक नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर एंड मिक्स्ड फाइबर। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझेंगे। सो सी नेचुरल फाइबर, द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो भी फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल्स ने दिए हैं उन्हें हम लोग नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, क्योंकि ये नेचर से हमें मिले हैं। ठीक है, द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स इज कॉल्ड नेचुरल फैब्रिक। जो नेचुरल फाइबर है उसे हम लोग नेचुरल फैब्रिक भी कहते हैं। इसके एडवांटेजेस देखो, दिस फैब्रिक अब्जॉर्व मोर वाटर एंड स्वेट। ये पानी और स्वेट को अब्जॉर्व कर लेता है। दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। इससे एयर ईजिली पास हो जाती है। दिस फैब्रिक डू नॉट इफेक्ट इन्वायरमेंट। ये फैब्रिक इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। सो अब इसके डिसएडवांटेजेस देखो, दे कैन बी ईजिली अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड मोल्ड्स। ये बहुत ही जल्दी मॉथ से अटैक्ड हो जाते हैं। नेचुरल सिल्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट क्वाइट एंड अफोर्डेबल। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है कि मतलब इसे कोई भी इजीली बाय नहीं कर सकता। दे डोंट ड्राई रैपिडली। ये बहुत जल्दी ड्राई नहीं होते, इन्हें टाइम लगता है सूखने में। आगे है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड फाइबर्स कैसे होते हैं? द फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन्स फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स इन द इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। जो भी फाइबर्स ह्यूमन बनाते हैं डिफरेंट केमिकल से और इंडस्ट्री में, उसे हम लोग ह्यूमन मेड फाइबर्स कहते हैं और सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं। आगे है इसके एडवांटेजेस, दे डू नॉट अब्जॉर्व मच वाटर, ड्राई अप फास्ट। जो ह्यूमन मेड फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं, बहुत जल्दी। सिंथेटिक क्लोथ्स आर नॉट अटैक्ड बाय वॉट्स। ये किसी से भी अटैक नहीं होते, किसी भी कीड़े से। सिंथेटिक क्लोथ्स आर ईजिली टू मेंटेन। इन्हें मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके डिसएडवांटेजेस देखो, दे डू नॉट ऑब्जॉर्व स्वेट। ये स्वेट को ऑब्जॉर्व नहीं करते। ये फायर को जल्दी से अपने आप पे कैच कर लेते हैं। दे डू नॉट अलाउ द एयर टू पास थ्रू देम एंड हैंस आर नॉट गुड फॉर समर्स। ये गर्मियों के लिए अच्छे नहीं है क्योंकि इसमें से एयर पास नहीं हो सकती। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन मेड फाइबर के बारे में। आगे है मिक्स्ड फाइबर। द फाइबर मेड बाय ब्लेंडिंग नेचुरल फाइबर्स विद सिंथेटिक फाइबर टू ऑब्टेन मोर सुपीरियर। मतलब नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मतलब ह्यूमन मेड फाइबर। जब हम नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को ब्लेंड करके कुछ चीज़ बनाते हैं तो वो मिक्स्ड फाइबर बनता है। जैसे देखो, टेरिलियन प्लस वुल तो टेरीवुल, तो ऐसे बनता है मिक्स्ड फाइबर। अब हम आगे पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन इज़ अ सॉफ्ट फाइबर। कॉटन एक बहुत ही सॉफ्ट फाइबर है। कॉटन का एक प्लांट होता है। जो कॉटन प्लांट होता है वो ब्लैक सॉइल में उगता है और इसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। कंट्री इंडिया में ये कहाँ का उगता है मैं बताती हूँ। देखो, महाराष्ट्र में उगता है, मध्य प्रदेश में उगता है, पंजाब में कॉटन प्लांट होते हैं। आगे है कल्टीवेशन। इनकी कल्टीवेशन कैसी है? इन इंडिया द ग्रोइंग पीरियड ऑफ कॉटन इज़ फ्रॉम मार्च टू नवंबर। इंडिया में मार्च से लेकर नवंबर तक कॉटन प्लांट्स ग्रो होते हैं। कॉटन सीड्स आर प्लांटेड इन अर्ली स्प्रिंग। जो कॉटन सीड्स होते हैं वो अर्ली स्प्रिंग वेदर में डाल दिए जाते हैं फील्ड में। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन बॉल्स आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। जो फ्रूट्स होते हैं ना कॉटन प्लांट्स की, उन्हें हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। द कॉटन बॉल्स ग्रो स्लोली एंड स्मॉल सीड एंड कॉटन फाइबर्स डेवलप्ड। ये बहुत ही धीरे और बहुत ही छोटे छोटे सीड्स में ग्रो होते हैं। आफ्टर मैट्यूरेशन द कॉटन बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। उसके बाद वो कॉटन फाइबर से कवर्ड होता है और ईजिली हम उसे देख सकते हैं। इसके 2 पॉइंट्स और हैं। द हीट ऑफ द सन ड्राई दिस फाइबर्स टर्निंग द फ्लूफी एंड हैज़ वाइट स्नो। ये स्नो की तरह दिखने लग जाता है और सन इन्हें ड्राई कर देता है। जब ये ड्राई हो जाते हैं तो कॉटन बॉल्स को फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यूजेस क्या है। कॉटन क्लोथ्स आर कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। कॉटन क्लोथ्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के लिए। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और अब्जॉर्ब स्वेट एंड लेट एयर इन, और ये हवा को अंदर और बाहर आने जाने देते हैं।
सो कॉटन क्लोथ्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। गिनिंग, कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर सीड्स बाय प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग। अब देखो, जब हम कॉटन फाइबर्स को सेपरेट करते हैं सीड से तो उस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं, ठीक है। आगे है स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न, इस प्रोसेस में फाइबर को यार्न में चेंज करते हैं, उसे हम लोग स्पिनिंग कहते हैं। शॉर्ट फाइबर एंड कॉटन बॉल एंड ट्विस्टेड्स टुगेदर, इनको ट्विस्ट करते हैं तो इससे बहुत ही बड़ी यार्न बनती है, तो इसे हम लोग स्पिनिंग कहते हैं। वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न, इसमें दो यार्न को एक साथ रखते हैं और इन दो यार्न को एक साथ रखने से फैब्रिक बनता है विद द हेल्प ऑफ द हैंडलूम और पावर लूम, और इसे हम लोग वीविंग कहते हैं, ठीक है। सो अभी इसका एक और प्रोसेस है तो हम उसे भी देख लेते हैं। उस प्रोसेस का नाम है किटिंग। आपने बहुत सारी आंटियों को देखा होगा कि वो स्वेटर और मफलर बनाने के लिए दो निडल्स का यूज़ करती है और एक ही सिंगल यार्न से। सो उस प्रोसेस को हम लोग knitting बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जूट। जूट इज़ अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स स्टेम्स ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट होता है बहुत ही लॉन्ग होता है, सॉफ्ट होता है और बहुत ही शाइनी प्लांट होता है। ये वेस्ट बंगाल में कल्टिवेटेड होता है। जूट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। कल्टीवेशन ऑफ जूट देखो, द सीड्स ऑफ अ जूट आर शोन इन मार्च ऑफ अप्रैल। जो कल्टीवेशन ऑफ जूट होता है वो मार्च और अप्रैल के बीच में दिखता है और ये बहुत ही रेनी सीजन का क्रॉप है। ये जूट प्लांट्स ग्रो 6 to 12 फीट इन हाइट, ये 6 to 12 फीट इन हाइट के इसमें ग्रो होता है। यूजेस ऑफ जूट, जूट बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर है, ये कॉटन के बाद आया था। इससे हम गनी बैग्स बना सकते हैं, सैक्स बना सकते हैं। ये पैकेजिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, इससे हम वीट मेज़ और जो भी चीज़ हम पैक करना चाहते हैं तो हम पैक कर सकते हैं। तो जूट भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे सम अदर यूज़फुल फाइबर्स, कुछ अलग यूज़फुल फाइबर। वुल तो आपको पता होगा कि हमें शीप से मिलता है, गोट से मिलता है। उनके जो बाल होते हैं उनको हम रिमूव करके उनको शेयर करते हैं तो उससे वुल बनता है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे सिल्क। सिल्क के बारे में आपको पता होगा कि सिल्क सबसे पहले चाइना में डेवलप्ड हुआ था फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। किससे मिलता है सिल्क? हमें कुकून से मिलता है। द रियरिंग ऑफ अ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन इज कॉल्ड सेरिकल्चर। इस सिल्क वॉर्म की प्रोडक्शन को हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। आगे है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। द अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट नो मच अबाउट द क्लोथ्स। पहले के टाइम पे अर्ली ह्यूमन्स को क्लोथ्स के बारे में नहीं पता था। इट इज़ सेड दैट ड्यूरिंग दोज डेज पीपल यूज द बार्क ऑफ ट्रीज एंड लार्ज लीव्स टू कवर देमसेल्फ। तो उस टाइम पे ना लोग पेड़ की लीव्स काट के, ट्रक्स काट के अपने आप को कवर करने के लिए कुछ ड्रेस जैसा बना लेते थे। द क्लोथिंग वॉज डेवलप्ड 50,000 और 1,00,000 ईयर्स के बीच में क्लोथ्स बनना स्टार्ट हुए थे। ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। इसमें हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा, फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा और ये बहुत ही इजी चैप्टर था। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।